नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि रोज इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय, अर्थात जो गुलाब होता है उसको हम व्यावसायिक पौध प्रवर्धन कैसे कर सकते हैं। तो टी बडिंग के द्वारा, या अगर हम ऑप्शन दे तो सीड्स, चिप बडिंग एंड रिंग बडिंग। तो ये चार ऑप्शन आपके हो जाते हैं। तो इसमें से जिनका भी फर्स्ट टी बडिंग आंसर होगा वो राइट है। तो टी बडिंग जिनका आंसर है उनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही सिंपल ये तो क्वेश्चन हो जाएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के जनक हम किसे कहते हैं। एरिस्टोल, या कहेंगे अरस्तु, सॉरी अरस्तु, फिशर, जॉनसन एंड मेंडल। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये तो बड़ा सिंपल है, सभी को मुझे उम्मीद है कि मालूम होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि द मेन सिम्टम ऑफ फूट एंड माउथ डिजीज। तो ये खुरपका मुंहपका एक बीमारी है जो कि हमारे पशुओं में होती है, एक तरीके से कैटल्स में। तो इसमें क्या होती है, सनकन आई अर्थात धसी हुई आँखें, या ब्लिस्टर इन द माउथ एंड ऑन द फीट्स अर्थात मुंह और पैरों में छाले पड़ना, या ब्लडी डायरिया अर्थात दस्त होना, या रैपिड पल्स एंड हार्ट रेट। तो इसमें जो सबसे एक्यूरेट होगा, एक तो ये खुरपका मुंहपका जो रोग होता है वायरल डिजीज है, ये भी पूछा जा सकता है। और दूसरा जिनका आंसर ये मुंह और पैर में छाले था वो सही हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन जो है, पश्मीना इज ए ब्रीड। पश्मीना जो है वो किसकी नस्ल है। भैंस की नस्ल है, काऊ की नस्ल है, या गोट, सीप। तो ये चार ऑप्शन आपके हो जाते हैं। तो पश्मीना एक तरीके से ये आपकी, अगर हम देखें तो ये गोट की नस्ल हो जाएगी। पश्मीना इज ए गोट। एंड फोर्थ जो क्वेश्चन हो जाएगा, कहेंगे फिफ्थ क्वेश्चन जो है, ये आपका है कि बीटर टेस्ट इन ब्रिंजल फ्रूट। जो हमारा ब्रिंजल होता है, ब्रिंजल को एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिंजल को हम एग प्लांट के नाम से जानते हैं। तो ब्रिंजल फ्रूट में बीटर टेस्ट किसके कारण होता है, कड़वापन किसके कारण होता है। ग्लाइको एल्कलॉइड्स, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड्स, कैरोटिनॉइड्स एंड लाइकोपिन। तो देखिए ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे लाइकोपिन होता है तो टोमेटो में जो एक तरीके से कलर पाया जाता है। कैरोटिनॉइड्स जनरली कैरोटीन्स जो होते हैं आपके कैरेट्स में पाए जाते हैं। एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड्स ये आपका पाया जाएगा किस में, आप सभी को होगा, कमेंट कीजिए। तो एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड जनरली आपका ओनियन में होता है, और डाई एलाइल डाई सल्फाइड वो आपके गार्लिक में पाया जाता है। देखिए ये सभी एक क्वेश्चन से कई आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो राइट आंसर होने वाला है वो फर्स्ट है, जिनका आंसर फर्स्ट था वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्रेब साइकिल इज आल्सो नोन एज, जो क्रेब साइकिल होती है उसको हम क्या कहते हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या बोथ साइट्रिक एसिड साइकिल एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या C4 पथवे। तो हम क्रेब साइकिल को क्या कहते हैं। तो ये एक तरीके से मैंने ये अरुण कात्यायन में है, आपको अरुण कात्यायन में ये मिल भी जाएगा। अरुण कात्यायन जी की जो बुक है, और ये सिंपल है हालांकि, ऑलरेडी मैंने जो अरुण कात्यायन में, तो ये बोथ साइट्रिक एसिड साइकिल, या हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्टिलाइजर दैट सप्लाई वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट इज नोन एज। ये भी आपके अरुण कात्यायन जी की बुक में मिल जाएगा कि ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि हम सप्लाई कर रहे हैं तो एक मुख्य पोषक तत्व की पूर्ति करता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, सिंगल फर्टिलाइज़र, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, मिक्स फर्टिलाइज़र। तो देखिए बड़ा ही डिफरेंसेज होता है आपका। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र हम किसे कहेंगे, मिक्स्ड किसे कहेंगे, सिंगल फर्टिलाइज़र, ये पूरा का पूरा आपको अरुण कात्यायन में मिल जाएगा। जो बुक है वो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, अरुण कात्यायन जी की जो बुक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो स्ट्रेट फर्टिलाइज़र है। यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसमें तो सभी को मालूम है सिंगल फर्टिलाइजर और स्ट्रेट फर्टिलाइजर में कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है। तो ये स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पैडी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, अर्थात विश्व में सबसे ज़्यादा पैडी का उत्पादन कौन करता है। रूस, USA, इंडिया एंड चाइना। तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है हालांकि, कि चाइना इज द फर्स्ट प्रोड्यूसर एंड इंडिया इज द सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ पैडी इन द वर्ल्ड। अर्थात अगर सेकंड, कभी कभी होता है सेकंड भी पूछ लिया जाता है, तो सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस घास, कांग्रेस घास का एक तरीके से पार्थेनियम हिस्टोफोरस कहते हैं, जो कि क्या है, एक नॉक्सियस वीड्स है। तो इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो ये भारत में कहाँ से आई।
चाइना से, यूएसए से, जापान से, यूके से। तो बड़े ही, और इसके कंट्रोल के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। बीटल्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोग्रामा बायोकॉलराटा, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये एक तरीके से आपको लगभग सभी लोगों को मालूम होगा, यूएसए से ये एक तरीके से आई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ सॉयल इंडिकेट, जो सॉयल में हम पीएच होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, एसिडिटी, एल्कनिटी, बोथ एसिडिटी एंड एल्कनिटी, या न्यूट्रिएंट स्टेटस। तो देखिए इसमें अगर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर होने वाला वो थर्ड है, एसिडिटी और एल्कनिटी जो होती है वो पीएच एक तरीके से दिखाता है। तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, कि हालांकि सिंपल ही होगा। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, अभी देखिए रिसेंट में मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है वो भारत सरकार द्वारा एक तरीके से संस्तुत की गई है, तो वो कौन करता है, एफसीआई। देखिए मैं सभी के बारे में थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ। एफसीआई जिसे हम क्या कहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो याद रखना है। आईसीआर सभी को मालूम होगा। उसके अलावा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों तो इससे रिलेटेड हो गई। तो कौन करता है, तो ये होता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस, जिसकी स्थापना एक तरीके से 1965 में हुई थी। तो जब 1965 में इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसका नाम क्या था, एपीसी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस कर दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कब इसकी स्थापना हुई, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द सीड रेट ऑफ व्हीट क्रॉप। देखिए ये थोड़ा सा, 60 to 80 kg, 80 to 100 kg, 100 to 120 kg एंड 130 to 150 kg। तो देखिए ये सभी को मालूम है कि 130 to 150 ये तो नहीं होगा, राइट आंसर नहीं होने वाला। 60 to 80 kg ये भी नहीं होने वाला है। अब इनमें दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज करेगा, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जनरली 100 kg लगता है। तो अब 80 से 100 या 100 से 20, तो क्या वो राइट मारे। तो इसमें देखिए ये होता है कि सीड रेट 80, तो एक नॉर्मल कंडीशन दी गई है। तो अब हम चाहे अर्ली करते हैं, अगर हमारी अर्ली या मेन सीजन जो सोइंग होती है तो 100 kg लगता है, और अगर हम लेट सोइंग करते हैं तो 120 kg तक वीट का सीड रेट हो जाता है। तो इसके लिए जो सबसे राइट आंसर होने वाला है ये यही होगा, 100 to 120 kg पर हेक्टेयर। इसके बाद लास्ट वन एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लैक्टेशन पीरियड ऑफ बुफेलो एज, जो हमारी बुफेलो होती हैं उनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो क्या होगा। तो कहेंगे कि 180 दिन, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 210 दिन, 270 दिन, 310 दिन। तो जो लैक्टेशन पीरियड होता है भैंस का वो जनरली 305 दिन होता है, तो इसमें 310 दिन दिया गया है। तो यही हमारा जो आंसर हो जाएगा वो राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओरिजिन ऑफ मेरिनो ब्रीड सीप्स। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि मेरिनो ब्रीड किससे है, तो सीप है, गोट है, बुफेलो, काऊ, ये दिया जाएगा इस तरीके से। तो एक तो ये याद रखना है कि मेरिनो जो है वो सीप की ब्रीड है। दूसरी इसकी ओरिजिन क्या है, तो मैक्सिको नहीं है, स्पेन, इंडिया, साउथ अफ्रीका। तो ये इसमें जो राइट आंसर होगा, जिनका भी एक तरीके से स्पेन, स्पेन जो है वो राइट आंसर है, कि मेरिनो जो ब्रीड है शीप की वो स्पेन से आई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा ही फेमस क्वेश्चन कह सकते हैं, कि जनरली हमने कई एमसीक्यूज में इसको ये आ चुका है, और ये हमेशा बार बार पूछा भी जाता है। टिक्का डिजीज इज ए कॉमन डिजीज। तो टिक्का जो है वो किसका कॉमन डिजीज है, तो टिक्का ये जान लेते हैं कि ये आपका एक तरीके से फंगल डिजीज है, ये फंगस की वजह से होता है, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो ग्राउंड नट, बार्ली, आलमंड एंड टोमेटो, तो ये आपका ग्राउंड नट ऑफ टिक्का, ये ग्राउंड नट का डिजीज है और बहुत फेमस डिजीज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, अरुण कात्यायन जी की बुक में मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। लासो इज ए ट्रेड नेम ऑफ हर्बिसाइड। लासो जो है वो किस हर्बिसाइड का ट्रेड नेम है, व्यावसायिक नेम है, व्यापारिक नेम है। तो एट्राजिन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, आइसोप्रोटोन। जैसे ब्यूटाक्लोर को हम मीचेट के नाम से जनरली जानते हैं। एंड इसमें जो राइट आंसर होगा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा एलाक्लोर। एलाक्लोर जो होता है देखिए ये, वो आपको एक तरीके से कहेंगे कि ट्रेड नेम हो जाएगा हमारा लासो का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये भी सिंपल ही है, लेकिन अरुण कात्यायन जी की बुक में है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाज स्टार्टेड इन इंडिया, इजराइल, हॉलैंड या चाइना। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे पहले किसने दिया था, तो इजराइल ने दिया था। ये डायरेक्ट एक तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिंपल भी है।
एंड नेक्स्ट और जो लास्ट एक तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, उससे पहले मैं एक आप सभी को ये बता दूं कि ये स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम, ये अगर आप एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, अगर इसको आपके पास टेलीग्राम है तो वहाँ सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। दूसरा हम उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ जो भी महत्वपूर्ण आपके पीडीएफ्स रहते हैं वो हम उपलब्ध करा देते हैं। तो उस ग्रुप को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए एक तरीके से ये बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी नोटिफिकेशन है या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो रहती है या इंपॉर्टेंट नोट्स रहते हैं तो वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मीजर, जो हाइग्रोमीटर होता है वो किसके लिए होता है? ह्यूमिडिटी के लिए, टेम्परेचर के लिए, फ्रॉस्ट के लिए या रेन के लिए? तो जो हाइग्रोमीटर होता है जनरली हम इसको यूज करते हैं ह्यूमिडिटी मीटर के लिए। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि ये सभी सिंपल, बड़े ही सिंपल हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में कुछ आपको सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद हम क्वेश्चन का जो लेवल होगा उसको हम एक तरीके से इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं इसमें और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो कमेंट करें, तो हम क्वेश्चन को जो लेवल है उनको भी एक तरीके से हाई करने की कोशिश करेंगे।